गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं कुलदीप और कुलदीप ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक लेकर आया हूं करंट इश्यू का एक टॉपिक है कि हमारे यहाँ पे जो खाने का तेल है उसके अंदर बढ़ोतरी क्यों हो रही है। खाने का तेल इतना महंगा क्यों हो गया है। आप देख रहे होंगे खाने का तेल कितना महंगा हो गया है और इसके देश में खाद्य तेल जो कुल खपत है इसमें बढ़ने के क्या कारण है, इसके क्या रीज़न है। सरसों के तेल के भाव में और 44% की बढ़ोतरी हो गई है। और आप भी जब बाज़ार जाते होंगे तो आपको पता होगा खाने का तेल लगभग 180 रुपये लीटर, 190 रुपये लीटर हो चुका है। तो इसके बढ़ने के क्या कारण हैं और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे कि खाने का तेल इतना महंगा क्यों हो रहा है। एडिबल ऑयल प्राइस राइज बाय अब 30% सेट ऑफ अलार्म। इसके बढ़ने के क्या क्या रीज़न है। क्या इस कोरोना काल के अंदर हम लोगों ने पकौड़े ज़्यादा तलने शुरू कर दिए, क्या हम लोग ऑयली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं। आखिर क्या रीज़न है कि पिछले कुछ महीनों से आप महसूस भी कर रहे होंगे कि खाद्य तेलों की कीमतें लगातार बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है। आप सोच रहे होंगे कि सरसों, सोयाबीन और सूरजमुखी आदि का उत्पादन घट गया होगा, तब भी खाद्य तेलों की कीमत बढ़ रही है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। लेकिन ये हो क्यों रहा है। आखिर तेल का उत्पादन, तेल इतना महंगा क्यों हो रहा है। आपकी जेब से जुड़ा है मामला। इसको हम इसके जो बढ़ते दामों के पीछे इसकी वजह क्या है। इसकी पहली वजह है जो कि चीन द्वारा खरीदारी। चीन जो कर रहा है इसके अंदर स्टॉक कर रहा है तेल मार्केट के अंदर। चीन क्या कर रहा है, उसको ज़रूरत नहीं है लेकिन वो फिर भी क्या कर रहा है, स्टॉक कर रहा है। खाद्य तेल की कीमतों में बढ़ोतरी हो रही है। प्रमुख वजहों से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खाद्य तेल की बढ़ोतरी कीमतों की प्रमुख वजहों में चीन द्वारा खरीदारी। चीन इसकी खरीदारी कर रहा है। क्यों कर रहा है, उसको ज़रूरत नहीं है लेकिन वो फिर भी क्या कर रहा है, इसका स्टॉक कर रहा है। मलेशिया में मजदूर मामला। मलेशिया के अंदर क्या हो रहा है, वहाँ पे मजदूर की हड़ताल पे चले गए और ताड़ और सोया उत्पादक क्षेत्रों में ला नीना आदि जगहों पे मौसम का बुरा असर हो रहा है, जिसकी वजह से भी तेल की कीमतों में बुरा असर पड़ रहा है। तीसरा है इंडोनेशिया और मलेशिया में ताड़ के कच्चे तेल पर निर्यात शुल्क शामिल है। इंडोनेशिया और मलेशिया के अंदर जो कच्चा तेल है उसके अंदर क्या कर दिया है, निर्यात शुल्क बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा एफओ की माने तो अपेक्षा से कम खेती और अमेरिका के प्रमुख सोया उत्पादक क्षेत्रों में खेती के लिए विपरीत मौसम भी इसके कारणों में शामिल है। और एक साल से खाने के तेल में बढ़ोतरी क्यों हो रही है, इसके क्या रीज़न है। नंबर 1, ग्लोबल स्टॉक कम और मांग ज़्यादा बढ़ गई है। इसके अंदर क्या हो गया है, ग्लोबल स्टॉक बढ़ गया है, ग्लोबल स्टॉक कम हो गई और मांग ज़्यादा हो गई है। घरेलू बाज़ार में भी मांग ज़्यादा और सप्लाई कम हो गई है। पाम और सोया तेल का बायोडीजल तेल में इस्तेमाल हो रहा है। इसका मोस्ट फैक्टर इम्पोर्टेंट है ये कि पाम और सोया तेल का जो बायोडीजल के अंदर इस्तेमाल होने लग गया है। क्या होने लग गया है, इसका बायोडीजल के रूप में इसका उत्पादन करने लग गए हैं। ये होता क्या है, बायोडीजल या ई ईंधन क्या होता है, इसके अंदर होता ये है कि जो भी प्रोडक्ट हैं, जैसे भी तेल हैं और उस तेल के अंदर कुछ मात्रा किसी और, जैसे कि तेल के अंदर कुछ इथेनॉल ऐसा कुछ मिला के ये एक ईंधन बना रहे हैं, फ्यूल बना रहे हैं। फ्यूल बनाने की वजह से जो कच्चा तेल है वो महंगा हो गया है। जो इसके अंदर मिलाया जा रहा है जैसे कि इथेनॉल है। अभी आपने सुना होगा भारत के अंदर 2G रिफाइनरीज के बारे में, खाद्य तेल को बायो इथेनॉल में बदला जा रहा है। तो 2G रिफाइनरीज के अंदर क्या हो रहा है, जो खाने वाला तेल है उसके अंदर कुछ मात्रा में चीज़ें मिला के उसके अंदर ब्लेंडिंग की जा रही है। ब्लेंडिंग का मतलब होता है जैसे कि खाने का तेल है या सरसों का तेल है, तो उसके अंदर कुछ चीज़ें खाने की मिला के उसको एक फ्यूल के रूप में यूज़ में लिया जा रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, तेल की कीमतें बढ़ रही है। चाइना वाला भी क्या कर रहा है, स्टॉक कर रहा है और मलेशिया में हड़ताल चल रहा है। और जो ये वेजिटेबल ऑयल्स हैं इसका बायोफ्यूल के रूप में इसको काम में लिया जा रहा है। बायोफ्यूल के रूप में काम में लेने की वजह से ये क्या हो गया है, महंगा हो गया है। और चौथा है ग्लोबल मार्केट में सोया मील की ज़बरदस्त मांग और चीन से मांग बढ़ने में भी तेज़ी। तो आपको पता चल गया होगा कि इसके अंदर आखिर क्या हो रहा है, ब्लेंडिंग। हाँ तो दोस्तों, ब्लेंडिंग के बारे में आपको पता नहीं होगा, मैं ब्लेंडिंग के बारे में बता दूं। ब्लेंडिंग क्या होती है ब्लेंडिंग, और इसे किया गया है, अभी बैन कर दिया गया है। ब्लेंडिंग के अंदर क्या होता है कि कुछ मात्रा के अंदर इसके अंदर कुछ और चीज़ें मिलाई जाती हैं और उसको फ्यूल के रूप में काम में लिया जाता है। आपको बता दें कि सरसों के तेल में ब्लेंडिंग उसे कहते हैं कि जब दूसरे तेलों में एक तय अनुपात में मिलाया जाता है। सरसों के तेल में करीब 20% तक ब्लेंडिंग की जा सकती है। यही वजह है कि बाज़ार का तेल हमेशा ही कोल्हू से अपनी सरसों
ले जाकर निकलवाए तेल से लगभग अलग होता है। सरकार की ओर से इसे रोका गया है क्योंकि ब्लेंडिंग की आड़ में बहुत से व्यापारी मिलावट का धंधा कर रहे थे और साथ ही सरकार का ये तर्क भी है कि ब्लेंडिंग नहीं होने से सरसों की खपत भी बढ़ेगी। तो आपको पता चल गया होगा कि ब्लेंडिंग क्या होता है, कि ब्लेंडिंग जो खाने का तेल है, एडिबल ऑयल्स होता है, उस ऑयल्स के अंदर क्या होता है, कुछ और चीज़ें मिला के उसको एक ई फ्यूल बना दिया जाता है, उसको ईंधन के रूप में काम में लिया जाता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे पेट्रोल के भाव 100 रुपये तक पहुँच गए हैं। तो इसकी वजह क्या है, पेट्रोल के भाव 100 रुपये तक पहुँचने की वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि जो पाम ऑयल है, खाने का ऑयल है, उस ऑयल्स के अंदर कुछ चीज़ें मिलाकर उस डीजल और पेट्रोल को सस्ता किया जा रहा है, क्योंकि उसका उत्पादन बढ़ाया जा रहा है। डीजल और पेट्रोल को बढ़ाया जा रहा है, जिसकी वजह से खाने का तेल महंगा हो रहा है। आप इसके बारे में समझ चुके होंगे। ये बहुत ही अच्छा और करंट का टॉपिक है। आप इसके फैक्टर्स को ध्यान में रखें। ये आपके कई RAS IAS एग्ज़ाम्स के अंदर इसके बारे में पूछा जाता है। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। मेरी इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप कुलदीप ट्यूटोरियल में आपका हार्दिक स्वागत है और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।